पुराने वक्तों की बात है। बगदाद शहर से कुछ फासले पर एक खामोश और पुरसुकून बस्ती हुआ करती थी। इस बस्ती की गलियां तंग जरूर थीं, मगर दिलों में मोहब्बत के रास्ते बहुत कुशादा थे। लोग एक दूसरे का दर्द बांटते थे। उनकी महफिलें चरागों की रोशनी से नहीं, दिलों की रोशनी से जगमगाती थीं। मगर उसी बस्ती में 3 ऐसे लोग भी रहते थे जिनका दिल तो अंधेरों से भरा था, लेकिन चेहरे पर नेकी का नूर सजाए रखते। ये तीनों डाकू थे, मगर उनकी चालाकी ऐसी थी कि देखने वाला धोखा खा जाए। वह आम लोगों की तरह सादा लिबास पहनते। उनकी बातों में ऐसी मिठास होती कि सुनने वाला गुमान भी न करता कि ये लोग किसी का दिल दुखा सकते हैं। नरम लहजा, मुस्कुराता हुआ चेहरा और बज़ाहिर नेक सीरत इंसान, यही उनकी असल चाल थी। बस्ती के लोग तो क्या, उनके अपने घर वाले भी उनके असल चेहरे से नावाकिफ थे। माँ बाप को लगता उनके बेटे तो दयानतदारी की मिसाल हैं। कोई ये सोच भी न सकता था कि रात के अंधेरे में यही तीनों लोग अपने दिल की तारीकी लिए दूर दराज इलाकों में निकल जाते हैं और जो कुछ हाथ आता लूट कर ले आते। मगर इन सब बातों के बावजूद एक हकीकत ऐसी थी जो उनकी चोरी से भी ज्यादा मजबूत थी, उनकी दोस्ती। उनकी दोस्ती में वफा थी, यकीन था और वो खलूस था जो शायद हर रिश्ते में न मिले। जब एक रोता तो दूसरा दिल से रो देता, जब एक हंसता तो बाकी दोनों की आंखों में भी खुशी चमक उठती। अगर किसी पर मुश्किल आती तो तीनों मिलकर उसका मुकाबला करते। उनकी हमाहंगी ऐसी थी जैसे दिल के 3 टुकड़े हों जो अलग अलग होने के बावजूद एक ही दिल की ढकन पर चलते हों। उनका आपस का भरोसा इतना गहरा था कि वो जानते थे दुनिया छूट सकती है, मगर उनकी दोस्ती कभी नहीं छूटेगी। एक दिन तीनों दोस्तों ने अपनी किस्मत बदलने का मंसूबा बनाया। उनके दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी जब उन्होंने सुना कि एक दूर दराज इलाके में ऐसे अमीर लोग बसते हैं जिनके घरों में सोना, चांदी और अनमोल खजाने भरे पड़े हैं। उनके दिल ने कहा कि अगर उस इलाके में एक बड़ा डाका डाल दिया जाए तो फिर कभी गरीबी या छोटी मोटी चोरियों की जरूरत न रहेगी। एक ही रात में उनकी तकदीर बदल सकती थी। उन्होंने ख्वाब देख लिया कि अब वो पूरी जिंदगी आराम से गुजारेंगे, न कोई खौफ रहेगा न खतरा। अगली सुबह जब वो अपने घर वालों से रुखसत ले रहे थे तो उनकी जबान पर यही था कि हम काम की तलाश में जा रहे हैं, दुआएं देना। माँ ने दुआ दी, बहनों ने मुस्कुराकर रुखसत किया। किसी को खबर न थी कि ये तीनों किस सफर पर निकले हैं। सफर लंबा था, दिन भर की तपती धूप, तेज आंधियां और कांटेदार रास्ते, मगर उनके कदम न रुके। उनके दिल में उम्मीद की रोशनी थी। जब वो शहर पहुंचे तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, ऐसी मासूम मुस्कुराहट कि कोई भी धोखा खा जाए। शाम होने तक उन्होंने एक सराय में कयाम किया। वहां का खाना उनके लिए बस पेट भरने का जरिया था, क्योंकि उनका दिल तो आज रात के मंसूबे में अटका हुआ था। हर निवाला लेते हुए उनकी आंखों के सामने वो सोना चमकता रहा जो उन्होंने लूटना था। सूरज गुरूब हुआ, आसमान पर सितारे टिमटिमाने लगे और शहर पर खामोशी की चादर तन गई। तब वो तीनों सराय से निकले, अंधेरे में छुपते, रास्तों को टटोलते, आखिरकार उस घर तक पहुंच गए जिसे उन्होंने दिन में परखा था। वो घर पुराना मगर शान और शौकत वाला था। दरवाजे पर लालाटेन की मध्यम रोशनी झूल रही थी जो हवा के झोंकों से कभी लर्जती तो कभी बुझने लगती। तीनों ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। गली सुनसान थी, किसी के कदमों की आहट न थी। दिल तेजी से धड़क रहा था मगर उनकी नजरें चमक रही थीं। एक ने आगे बढ़कर दरवाजे को धीरे से धकेला। दरवाजा चरचराते हुए खुल गया। उनकी सांसें रुक गईं, मगर वो डरे नहीं। पूरे एतमाद और खामोशी से अंदर दाखिल हुए। घर में अंधेरा था, लकड़ी की दीवारों से खुशबू आ रही थी, शायद ऊद या चंदन की। वो दबे पांव चलते हुए कमरों में झांकने लगे। एक कमरे में चिराग की मध्यम रोशनी में उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई जो गहरी नींद सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था, जैसे दुनिया की किसी फिक्र से आजाद हो। वो बेखबर थी कि आज रात उसके घर की किस्मत बदलने वाली है, या शायद उन 3 डाकुओं की भी। आखिरकार वो तीनों उस कमरे में पहुंच गए जहां किस्मत उनका इंतजार कर रही थी। कमरे के कोने में एक पुराना मगर मजबूत लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर तांबे की खूबसूरत नक्काशी बनी हुई थी। जब उन्होंने धीरे से उसे खोला तो उनकी आंखें चमक उठीं। संदूक अशर्फियों से भरपूर था, साथ ही कीमती जेवरात और चांदी के बर्तन भी रखे थे। इतनी दौलत देखकर तीनों के दिलों की धड़कन तेज हो गई, जैसे बरसों की प्यास को एक साथ सेराबी मिल गई हो। उनकी नजरें चमक रही थीं, दिल में लालच का समुंदर मौजन था। उन्होंने जल्दी जल्दी सारा सामान अपने थैलों में डाला, कोई शोर किए बगैर सब कुछ समेटा, घोड़ों पर लादा और रात की तारीकी में ही शहर छोड़ दिया।
रास्ते में उनके दिल खुशी से झूम रहे थे। उन्हें लग रहा था अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। गरीबी, खौफ और छोटी मोटी चोरियों का जमाना खत्म। मगर बस्ती के करीब पहुंचकर उनके कदम रुक गए। एक नए खौफ ने दिल में सर उठाया। इतनी ज्यादा दौलत बस्ती में कैसे ले जाएं? अगर लोगों ने देख लिया तो सवालों की बौछार शुरू हो जाएगी, और अगर राज खुल गया तो न सिर्फ पकड़े जाएंगे बल्कि उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आखिर उन्होंने बस्ती से कुछ फासले पर एक सुनसान खंडहर चुना, जहां कोई आता जाता न था। वहीं एक टूटे कमरे में उन्होंने सारा सामान छुपा दिया। अशर्फियों का थैला उन्होंने अपने एक साथी के हवाले कर दिया और बाकी जेवरात व बर्तन खंडहर के एक खुफिया कोने में रख दिए। उनका इरादा था कि हालात साजगार होने पर सब कुछ बांट लेंगे और बस्ती छोड़कर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू करेंगे। रात को जब सब घर पहुंच गए तो वो साथी जिसके पास अशर्फियों का थैला था अपने कमरे के अंधेरे में दुबक कर बैठ गया। उसने कांपते हाथों से थैला खोला। अशर्फियों की चमक देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने तेज तेज गिनती शुरू की। दिल की धड़कन तेज थी। पूरा 1000 अशर्फियां थीं। 1000। इतनी दौलत उसने ख्वाब में भी न देखी थी। उसका दिल खुशी से भर गया। आंखें भीगने लगीं कि अब उसकी भूख, उसकी गरीबी, उसकी रुसवाई सब खत्म हो जाएगी। मगर फिर उसकी नज़र थैले में मौजूद एक खत पर पड़ी। वो हैरान हुआ कि इस दौलत के साथ ये खत क्यों रखा है। उसने लरजते हाथों से खत निकाला, खोला और पढ़ने लगा। खत में लिखा था, मेरी प्यारी बेटी, पता नहीं तुम कहाँ हो। तुम्हारा बाप इस दुनिया से जा चुका है और मैं भी आखिरी सांसें ले रही हूं। अगर तुम्हें ये अशर्फियां मिलें तो जान लेना ये तुम्हारे बाप की मेहनत की कमाई है। इन्हें अपने लिए महफूज रखना। बेटी, दौलत तो दुनिया में बहुत लोग कमा लेते हैं, मगर माँ बाप की दुआएं नसीब वालों को ही मिलती हैं। मेरा आखिरी सलाम कबूल करना, तुम्हारी माँ। खत पढ़ते ही उसके हाथ कांपने लगे। दिल पर ऐसा बोझ आया कि उसकी सांसें रुकने लगीं। वो जमीन पर बैठ गया। अशर्फियों की चमक अब उसकी आंखों को अंधा कर रही थी। माँ की मोहब्बत और बेटी की जुदाई का यह पैगाम उसके दिल के अंदर उतर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस दौलत ने उसके दिल में खुशी जगाई थी वो किसी की बद्दुआ भी बन सकती है। खत पढ़कर डाकू के दिल पर ऐसा बोझ उतरा कि उसकी सांसें रुकने लगीं। अशर्फियों की चमक जो रात तक उसके दिल को खुशी दे रही थी अब उसकी आंखों को जला रही थी। उसने कांपते हाथों से खत दोबारा पढ़ा। हर लफ्ज उसके दिल को चीरता जा रहा था। मैंने अपनी और तुम्हारे बाप की सारी जमा पूंजी तुम्हारे जहाज के लिए रख दी है। जब भी आओ ले लेना और खुशी से शादी कर लेना। गरीबी बहुत बुरी चीज है। तुम्हारी बदकिस्मत माँ। वो सारी रात कमरे के अंधेरे में बैठा रहा। अशर्फियों का थैला अब खजाना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी माँ की दुआ और बेटी की उम्मीद का बोझ था। उसने सोचा, अगर ये उसकी माँ का खत होता और कोई उसका जहाज लूट लेता तो उसके दिल पर क्या गुजरती। सुबह होते ही वो सीधा अपने दोस्तों के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर अज़्म की लकीरें थीं। उसने कहा, ये सब किसी माँ की आखिरी उम्मीद है, मैं वापस कर आऊंगा। दोस्तों ने हैरत से उसे देखा। एक ने गुस्से से कहा, पागल हो गया है? अगर काजी को पता चल गया तो हाथ कट जाएगा, हमारा हिस्सा भी जाया होगा। मगर उसने खामोशी से उनकी तरफ देखा और कहा, मैं गुनहगार जरूर हूं मगर बेइज्जत और बेहिस नहीं हूं। ये कहकर वो थैला उठाए तन्हा शहर की तरफ रवाना हो गया। शाम तक वो उसी घर के दरवाजे पर खड़ा था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया मगर दरवाज़ा खोलने वाला कोई न था। वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में वही बूढ़ी औरत अब कफन में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। एक पड़ढोसन पास बैठी रो रही थी। डाकू ने लरजती आवाज में कहा, मैं उनका बेटा हूं। पड़ढोसन ने हैरत से उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कहा, उनका तो कोई बेटा नहीं था। डाकू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जवाब न दिया, बस खामोशी से अशर्फियों का थैला, जेवरात और बाकी सारा सामान उस जगह रख दिया जहां से उसने लिया था। फिर वो बूढ़ी औरत के जनाजे का इंतजाम करने लगा। गुस्सल, कफन और दफन सब कुछ उसने अपने हाथों से किया। जब जनाजा कब्र में उतारा गया तो उसके दिल पर से बोझ हटने लगा। वो वहीं रुक गया ताकि जब कभी उस औरत की बेटी आए तो उसे सब कुछ वापस दे सके। चंद दिन बाद उसकी बेटी आई। वो शहर में दाखिल होते ही माँ बाप की मौत की खबर सुनकर तड़प उठी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं। जब डाकू ने उससे मुलाकात की तो उसे सब सच बता दिया। कहा, मैं डाकू हूं, अगर चाहो तो मुझे काजी के पास ले जाओ, मेरा हाथ कट जाएगा, मगर ये सब तुम्हारा ही है। लड़की की आंखों में शुक्रगुजारी और एहतिराम के आंसू तैरने लगे। उसने कहा, आपका दिल पाक है
अगर बुरा इंसान होते तो वापस न करते। आप यहीं रुक जाएं, कारोबार शुरू करें। वक्त गुजरता गया। चंद ही महीनों में दोनों का निकाह हो गया। डाकू अब डाकू न रहा, वो एक ईमानदार ताजिर बन गया। उसके दोस्तों ने जब देखा कि उसकी जिंदगी बदल गई है तो उन्होंने भी तौबा कर ली और उसके कारोबार में शरीक हो गए। यूं तीनों की किस्मत बदल गई। पहले उनके दिलों में लालच था, अब सुकून था। पहले उनकी रातें चोरी के अंधेरों में गुजरती थीं, अब रिज़्क़े हलाल की रोशनी उनकी जिंदगी को मुनव्वर करती थी। और सब जान गए कि असल खजाना दौलत में नहीं, दिल की सच्चाई और नेकी में है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल दौलत सच्चाई, नेकी और दूसरों का हक लौटाने में है। लालच इंसान को वक्ती खुशी तो दे सकता है, मगर दिल का सुकून छीन लेता है। जो शख्स अपनी गलतियों का एहसास करके तौबा कर ले, वही असल में बहादुर और कामयाब होता है। कभी किसी की दुआ और उम्मीद को लूटने की कोशिश न करो, क्योंकि किसी के दिल से निकली बद्दुआ सारी कमाई को राख कर देती है। नेकी छोटी हो या बड़ी, आखिरकार इंसान को इज्जत, मोहब्बत और सुकून अता करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। शुक्रिया।